कॉलेज के कैंटीन के पास और बारिश के इस मौसम में हमारे साथ है कॉलेज के कुछ बहुत ही ब्रिलियंट और सीनियर स्टूडेंट्स। तो आइए इनसे जानते हैं कि जब ये लोग कॉलेज पास करके बाहर निकलेंगे, या कॉलेज में भी कई तरह के फियर्स होते हैं इंटरैक्शन वाले, कि जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो आपको डर लगता है कि आप उनसे पहला सवाल क्या पूछेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आपको समझ ही नहीं आता कि जब आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आप सबसे पहले सामने वाले को कैसे एड्रेस करेंगे। तो आइए कॉलेज स्टूडेंट से जानते हैं कि इनके अंदर इंटरैक्शन से रिलेटेड किस तरह का डर है और उस डर को दूर करने के लिए लोग कैसे काम करते हैं। सो विल स्टार्ट फ्रॉम यू, योर नेम। हाय, मैं प्रतीक अग्रवाल हूँ। मैं 3rd ईयर पॉलिटिकल साइंस से अभी ग्रेजुएट हुआ हूँ। जब कॉलेज में स्टार्टिंग में आते हैं तो कुछ टाइप के फेयर रहते हैं कि हम लोगों को अप्रोच कैसे कर पाएंगे, देन हम अपनी बात कन्वे कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। एंड इवन कॉलेज से निकलने के बाद भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी हमारे पास, एंड चाहे वो इंटर्नशिप्स हो, चाहे वो जॉब्स हो, चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप्स हो, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम लोगों को अप्रोच करते हैं। एंड ये चीज़ हमें भी सीखनी चाहिए कि हद से हद क्या होगा, गलत ही होगा। तो एंड हमेशा उस गलत को ठीक करा जा सकता है। एक वो चीज़ कि हम लोगों को अप्रोच कर पाएँ, हम अपनी बात अच्छे से कन्वे कर पाएँ, एंड हम कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में। अगर कोई भी चीज़ करनी है, चाहे इंटर्नशिप्स कर रहे हैं, चाहे लोगों से बात कर रहे हैं, इवन अगर ये वाला इंटरेक्शन भी हम लोग कर रहे हैं, अपनी बात कन्वे करना एंड कॉन्फिडेंस से चीज़ों को हैंडल करना, आई थिंक ये चीज़ शायद हमें सीखनी है एंड ये चीज़ हमें आगे हेल्प करेगी। ओके, अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपको ये पता चला कि रेडियो से लोग आने वाले हैं और आपको उनसे इंटरैक्ट करना है, तो किस तरह का डर? सबसे पहले मन में ये ख्याल है नहीं मुझे नहीं करना, मैं नहीं आ रही, ऐसा कुछ हुआ था? हाँ, ऐसे ही हुआ था कि सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चितवन हूँ एंड आई एम परसुइंग इकोनॉमिक्स एंड आई हैव गिवन माई 2nd ईयर एग्ज़ाम्स एंड तो जब सर ने मैसेज किया कि ऐसे ऐसे रेडियो के लिए है, तो सबसे पहले मुझे लगा कि पता नहीं क्या पूछेंगे एंड वुड इट बी एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। तो मुझे सबसे पहले यही वाली चीज़ लगी। लेकिन कई बार डर के मारे ऐसा भी होता है कि हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे। ऐसा डर आपको भी लगता है और इस वजह से अपॉर्चुनिटीज़ आपकी भी छूटती हैं? ऐसा डर लगता है एंड आगे भी लगता रहेगा, बट मेरे में अब इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि लाइक इवन हेयर ऑल्सो आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दूँगी, बट आई नो हाउ टू मेक बेस्ट ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी। तो वो आपको धीरे धीरे बिल्डअप करना पड़ेगा, वो आपको कॉन्फिडेंस होगा जब आप लोगों से इंटरेक्शन करोगे, अपने फियर्स को ओवरकम करोगे, तभी आएगा। इवन क्योंकि ना बहुत सारे लोगों को यही लगता है कि हम यहाँ पे बिलोंग नहीं करते हैं, कि हम क्यों, एंड ऐसे। तो जब तक आप में खुद में आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा तब तक ये चीज़ ओवरकम नहीं कर पाओगे। एंड सबसे इंटरेक्ट करो, इवन तो अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ बोल रहे हो, एंड ठीक है, मतलब कभी भी आपको डरना नहीं चाहिए टू प्रेजेंट योर थॉट्स। आपको जो लग रहा है आपको उस टाइम बोलना चाहिए। दैट्स ऑल। ओके, आपकी स्माइल बहुत खूबसूरत है। थैंक यू सो मच मैम। आपका नाम बताओ खूबसूरत सा। मेरा नाम कृति है और मैं BA इंग्लिश ऑनर्स से हूँ और 2nd ईयर का एग्ज़ाम दिया है, 3rd ईयर में जाएंगे। अच्छा कृति, कई बार क्या होता है ना कि हमारी स्माइल बहुत खूबसूरत है तो कई बार सामने वाला स्माइल देख के इम्प्रेस हो जाता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जो बड़ी खूबसूरत लड़कियाँ होती हैं वो बड़ी जल्दी डर भी जाती हैं और डर के मारे रो जाती हैं। हाँ। कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि कुछ ऐसा, मतलब किसी के साथ फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन है या इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यू देने गई और पहला ही सवाल ऐसा बाउंसर पड़ा कि लगा क्या होगा पता नहीं और डर के मारे रोना छूट गया? कभी हुआ है किसी भी ऐसे ओकेजन पे आपके साथ? नो मैम, टचवुड में बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हूँ, तो मैं इंटरेक्ट करने में वैसे जल्दी डरती नहीं हूँ। लेकिन जब पहली बार इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यू देना था तो डर था। लेकिन उसके लिए हमारे भैया हैं, उन्होंने बताया हुआ था कि जब किसी के सामने बोलो तो ये सोचो कि आप खुद से बात कर रहे हो, सामने वाले को कुछ नहीं आता। अच्छा, तो इतना सोच के बात करो और जो मन में रहे कह देना। हाँ। तो बस वही किया और हाँ, पहला इंटरव्यू अच्छा गया, चीज़ें सही हुई, तो तब से कॉन्फिडेंस आ गया है कि इंटरव्यू में भी नहीं डरती, बाकी बात करने में डर नहीं लगता था। अच्छा, तो कभी कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में भी तब्दील हुआ है? बिकॉज देयर इज अ वेरी माइनर लाइन बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस। हाँ, होता है, और क्योंकि मैं एक्चुअली वीडियोस खुद के भी रिकॉर्ड करती हूँ। हाँ। तो जब मेरा ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है तो मैं अपने वीडियो में पता चल जाता है कि यहाँ ज़्यादा हो गया है, तो अब थोड़ा सा डाउन जाना है। हाँ। ओवर एक्सप्रेसिव नहीं होना है।
तो वो चीज़ें खुद से कंट्रोल कर लेती हूँ देख के। तो यही सबसे बेस्ट तरीका भी है, अगर किसी को कॉन्फिडेंस नहीं है और अगर बिल्डअप करना है तो खुद के वीडियोस रिकॉर्ड करो, आपको खुद ही समझ में आएगा कि कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, कहाँ आप सही बोल ले रहे हो, कहाँ आपकी मिस्टेक्स हैं। तो यही है। थैंक यू मैम। थैंक यू। एंड इस पे मैं भी एक और चीज़ बोल सकती हूँ क्या? हाँ, 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 उन्होंने sure. जैसे अभी मेंशन किया कि आप अभी इंटरव्यू दे रहे हो, तो जैसे उनका अपना पर्सपेक्टिव था, मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि अगर आप किसी से इंटरेक्ट कर रहे हो, इंटरव्यू का अगर सीन है, तो ऐसा करो कि आप जैसे यू आर इंटरेक्टिंग विद अ फ्रेंड, कुछ सोचो ही मत कि हाँ वो पर्सन आपको जानता नहीं है, आप बस ऐसे बात करते हो जैसे आप नॉर्मली अपने दोस्तों के साथ करते हो, तो इससे थोड़ा आप और कॉन्फिडेंट फील करोगे। लेकिन बेटा इससे जेंजी वाला फील भी सामने वाले को महसूस हो सकता है कि देखो ये जेंजीज हैं, ये तो ऐसे ही बात करेंगे, तो वो आपके नेगेटिव में भी जा सकता है। नहीं, अब वो तो फिर वही है ना कि नेगेटिव पॉजिटिव सब बैलेंस करके रखना पड़ेगा। ओके, ऑलराइट। जेंजी होने का कितना फ़ायदा या नुकसान होता है आपको इंटर्नशिप के लिए जब जाते हो? तो पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होता हूँ मैं अनन्या शर्मा फ्रॉम BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स। अभी मेरा 2nd ईयर ख़त्म हुआ है और मैं अब 3rd ईयर स्टार्ट कर रहा हूँ। अब जेंजी होने के फ़ायदे बहुत होते हैं कि हमें बहुत से सॉफ्टवेयर और हम सब में बहुत ज़्यादा टेक सेवी जैसे आजकल लोग कहते हैं हम AI का यूज़ बहुत जल्दी कर लेते हैं। बट जेंजी होने का एक डिसएडवांटेज ये है कि जैसे अभी आपने कहा कि इनफॉर्मल हो जाता है। हाँ. बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम दूसरे को हम ट्रीट करते हैं कि वो हमारा बड़ी ही है या हमारे जैसे ही है इंटरव्यू में, और हम थोड़ा मे बी इनफॉर्मल हो जाते हैं। एंड जो HR होता है मे बी वो प्रोफेशनलिज्म उस टाइम पे देख रहा हो, तो वो हमारी तरफ से मिसकन्वे हो सकता है, जबकि हम चाहते नहीं हैं क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट जैसा है, हाँ. हम रोज़ वैसे ही रहते हैं, तो वो हमारी एक इनबिल्ट इनेट क्वालिटी हो चुकी है आजकल कि हम सबको वैसे ही ट्रीट करते हैं। बट जेंजी होने के बहुत से फ़ायदे भी हैं कि हाँ हम जल्दी इमोशंस के कैप्चर कर लेते हैं, हम बेटर इमोशनल अंडरस्टैंडिंग है हमें दूसरों की, सोशल अवेयरनेस ज़्यादा अच्छी है हमारी दूसरों की, हम स्टैंड्स लेना प्रेफर करते हैं। तो कंपैरेटिवली अभी हम वर्क प्लेस में डाइवर्सिटी ला रहे हैं, चेंजेस ला रहे हैं, तो जेंजी होने के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, बट वो तो आप वहाँ पे जाके कैसे बैलेंस आउट करते हो वो एट द मोस्ट आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। ओके, आपसे जानना चाहेंगे इंटर्नशिप के लिए जाते हुए कई बार सिर्फ इंटरैक्शन के फियर की वजह से ऐसा हुआ है कि आपका बहुत बुरा परफॉर्मेंस रहा हो इंटर्नशिप के इंटरव्यू में? हाँ बिल्कुल। मेरा नाम शिवम है और मैं अभी 3rd ईयर पास किया हूँ, BCom प्रोग्राम से है मेरा। और ऐसा बहुत बार होता है कि मतलब आप इंटरव्यू में तैयारी करके जाओ और वो उसी सिचुएशन में ना हो, आप बहुत बुरी तरह फंस जाओ। लेकिन मुझे लगता है ठीक है, मतलब अगर आप 1-2 इंटरव्यू गलत भी दे रहे हैं तो ठीक है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यू हैव टू प्रैक्टिस, मतलब जस्ट ए लाइन लाइक कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो उसी प्रकार से मुझे लगता है आपको वो चीज़ देखना पड़ेगा, अपना फियर को फेस करना पड़ेगा, और फिर मुझे लगता है एक समय के बाद आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाता है, जहाँ पे डर निकल जाती है और आप फिर एक अच्छे रूप में उभरते हैं। इस इंटरैक्शन के फियर की वजह से कभी ऐसा लगा है कि अब नहीं कर पाऊंगा मैं, मेरे से नहीं हो पाएगा, ऐसा कभी लगा है? लगता है मैम, फिर मतलब फिर जब अगली सुबह उठता हूँ तो फिर लगता है नहीं, अब नई तरीके से शुरुआत करनी चाहिए। अपने बेस्ट बडी को, हाँ, वो थोड़ा भूस भरेगा और उसके बाद बेटर हो जाएगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली इंटरैक्शन, क्योंकि इंटरैक्शन का फियर बहुत बड़ा फियर होता है और कई बार स्टूडेंट्स सिर्फ इसी फियर की वजह से बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर देते हैं, इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ में जाना ही प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है हमारा तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि हमें अच्छे से बात करनी ही नहीं आती है, या हम किसी के साथ बहुत ही कॉन्फिडेंटली इंटरैक्ट नहीं कर पाएंगे, तो हमारे 60% चांस तो यहीं ख़त्म है, 40% के लिए आगे जाने से फ़ायदा ही क्या है। तो इसलिए आई होप आज के इस कॉन्वर्सेशन के ज़रिए बहुत सारे यूथ्स को एक आइडिया मिला होगा, कुछ टिप्स मिले होंगे कि इंटरैक्शन से रिलेटेड फियर अगर आपके अंदर भी है तो आपको किस तरह से उसे फेस करना है और कैसे सोसाइटी में स्टैंड आउट करके दिखाना है। थैंक यू सो मच।